इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कल के मुबारकबाद में सारे जगत का दिन निकला। हर व्यक्ति ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शुभ नया वर्ष हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, आदि आदि शब्दों से हमने सारे जगत को दुआएं दी। खास तौर से अपनों को दुआएं देने में के साथ साथ दुआ पाने का भी आनंद लिया। और लोगों ने सोचा इतनी सारी दुआएं मिली हैं, कुछ अच्छा होगा। हमने इतनों को दुआएं दी हैं, उनका भी अच्छा होगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी दुआ में वो दम है कि जिसको दुआ दी है उसका ठीक ही होगा। ये निर्णय आज अपन को करना है। कहीं तुम्हारी दुआ झूठी तो नहीं पड़ जाएगी। तुमने कहा कि ये नया वर्ष तुम्हें मुबारक हो, खूब फले फूले, शुभ हो, मंगलदायी हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली रहे। इन सब के यही अर्थ है। शब्द कुछ भी बोलो, सबका यही है कि तुम्हारी हमारी दुआ है तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहे, तुम्हारी जिंदगी के सारे अभाव दूर हों और यह साल तुम्हारा चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, सारी पृथ्वी का सुकाल हो, अनिष्ट का परिहार हो, दुष्टों का संहार हो, सज्जनों की संरक्षण हो, आदि आदि ये सब चीजें ये दुआ के अंदर गर्भित थी। और कल ये दुआओं से सारा ब्रह्मांड गूंजा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें एक सामूहिक दुआ की जाती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अकेली दुआ से भी काम होते हैं। जो कोई एक व्यक्ति दुआ देता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, उसकी एक दुआ सारे जगत का मंगल कर सकती है। एक दुआ। कुछ ऐसे होते हैं जिनको दुआ के लिए कुछ समूह बनाना पड़ता है। चलो अपन पूरा परिवार बैठ के दुआ करते हैं। क्या पता अकेले की दुआ में दम है कि नहीं, अकेले की जाप में दम है कि नहीं। वे महान पुरुष होते हैं जो अपने खुद की जाप में दम रखते हैं, खुद के मंत्र में दम रखते हैं, खुद की दुआ में दम रखते हैं। वे लोग आशीर्वाद देने के पात्र होते हैं। आशीर्वाद देने का अधिकार उन्हीं को है जिनको अपने ऊपर इतना विश्वास हो कि मैं अकेला काफी हूं, मैंने जिसके संबंध में जो सोच लिया है वही होगा। मेरी साधना है, मैंने अपने शरीर के मन को, वचन को, काय को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि जिसके संबंध में मैं सोच लूं उसका वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। किसी के संबंध में मैं कह दूं उसका वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। जिसके संबंध में मैं अकेला कुछ कर दूं तो उसका वही होगा जो मैं चाहता हूं मैं करूंगा।
ऐसी शक्तिशाली आत्माएं होती। एक दृष्टिवश नाम की रिद्धि होती है महाउन राज को। यदि उनके मुख से निकल जा कि तू मर जा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा, इतनी ताकत होती है उनके उसमें। तुरंत मर जाए बोलने मात्र से। एक दृष्टि निर्विष दृष्टि होती है, जो मां देख ले उसके लिए सारा जहर उतर जाता है। वे बोल दें कि भाई तू उठ जा, वो उठ करके बैठ जाएगा। एक बार तो आदेश पालन करेगा, फिर गिर जाएगा, वो बात अलग है। ऐसे शक्तिशाली जिनकी वचन होते हैं, काया जिनकी शक्तिशाली होती है, जिसे छू लेते हैं उसके सारे रोग दारिद्र दूर हो जाते। स्पर्श करने मात्र से, यहां तक उनके मन की दृष्टि होती है, उनके शरीर का पसीना गिर जाए तो 12 योजन तक की बीमारी दूर हो जाती है। अकेले पसीने में। जल्लोषद रिद्धि नाम की एक रिद्धि है, माज पसीना आ जाए उनको, वो पसीना की बूंदें गिर जाए तो 12 योजन तक जो वो चाहते हैं वह हो जाएगा। मल्लौषधि होती है, यदि वो हाथ को यूं मड़ करके बत्ती बन जाती ना, यदि वो फेंक दे में तो जिस भावना से फेंका है वैसा हो जाएगा 12 योजन तक। मल, शरीर का मल यूं निकाल के फेंक दे। ऐसी रिद्धि होती है उन महामुनियों के पास। यदि वो थूक देवे, वो प्रायः थूकते नहीं है, लेकिन कभी थूक देवे तो उनके कफ में इतनी ताकत होती है कि वो जैसा चाहे वैसी दुनिया हो जाती है ना। जिनके शरीर के मलमूत्र में भी शक्ति आ गई। कैसे महातपस्वी थे वो महाराज, कैसे थे वो महाशक्ति, जिनके मल मात्र में, जो मल है, पसीना, कफ है, मैल है, ये मल है, मल में इतनी ताकत आ जाती है। कितनी बड़ी साधना उनकी है। जहां से वो निकल जाते हैं, चरण स्पर्श से 50 साल तक वहां दुर्भिक्ष नहीं होता। 50 साल तक वहां अकाल नहीं पड़ता। मात्र वो वहां से निकल गए हैं, जो जमीन को चरण छूकर निकले हैं। पूज्य वर्जन सेन स्वामी हरिवंश पुराण में इस बात का उल्लेख किया। इन महाशक्तियों ने अपने उपादान में कितनी शक्तियां जागृत की। ये गॉड गिफ्ट नहीं है, ये भगवान की गिफ्ट नहीं है, ये देवताओं की गिफ्ट नहीं है, ये स्वयं की शक्ति का जागरण है। उन्होंने स्वयं शक्ति जागरण की। वो कभी दूसरे की वस्तु पर नियत खराब नहीं करते। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि दूसरे का वैभव देखकर उस पर नियत खराब होती है, ये मुझे मिल जाए। दूसरे के वैभव को देख करके कुड़न होती है, जलते हैं, इसको क्यों मिला, ये सुखी क्यों है। या तो जलते हैं या उसको पाने का भाव करते हैं, या करते हैं कि ये मेरे काम आ जाए। आप अपनी नीयत को पहचानना, मोटिवेशन, आप खुद अपनी नीयत को पहचानना। दूसरे की वस्तु कोई तुम्हारी पसंद की है, तुम्हारे काम की है, तुम्हारे लिए उपयोगी है, उसको देख करके तुम्हें क्या भाव आया। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं।
नए वर्ष के दूसरे दिन की उपलब्धि। क्या देख के भाव आया? तुम गरीब हो, वो धनी है, उसको देखकर तुम्हें क्या भाव आया? कुड़न हुई, जलन हुई, काश ये धन मेरे पास आ जाए। समझ लेना तुम्हारा विनाश चालू हो गया, समझ लेना तुम्हारा हिरास चालू हो गया, तुम्हारा अशुभ दिन चालू हो गया। मात्र इतने मात्र से दूसरे की वस्तु देखकर मन चाहा कि ये मुझे मिल जाए, मन में ईर्षा भाव हुई, इसके पास क्यों है, ये वस्तु मेरे पास होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, ये वस्तु इसके पास नहीं, ये वस्तु मेरे पास। बस इतना सा भाव तुम्हें आ गया, तुम्हारा सारा पुण्य क्षय होकर के अब तुम्हारा विकास को कोई नहीं रोक सकता, विनाश निश्चित है। अब ये कहीं भी लगा लेना, धन दौलत में लगा लेना, मकान जायदाद में लगा लेना, घोड़ा घाड़ी में लगा लेना, स्त्री परिवार बेटों में लगा लेना, जो भी तुम्हारी दुनिया की चीजें सब में लगा लीजिए। ये दो बातें कभी मत आने देना कि इसके पास क्यों है, ये मेरे पास होना चाहिए। ये भाव है संसार का सबसे निकृष्ट भाव, जिसमें अपन लोग पतन हो रहे हैं, अपना सब पुण्य स्वाहा हो रहा है। सारी दुनिया पुण्य बहुत कर रही है, इतने करने की जरूरत नहीं है। सब मंदिर जा रही, भगवान के पास जा रही, अच्छे काम कर रही, परोपकार के काम कर रही, क्या नहीं कर रही है? तुम 24 घंटे में कितने अच्छे काम करते हो, कितनी मेहनत करता है एक मजदूर, एक व्यक्ति, फिर भी शाम को उसको पैसा नहीं मिल रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा मेरा पैसा मेरे पास है ही नहीं पैसा। मेहनत देखो तो, शरीर को देखो, एक मजदूर को कितनी मेहनत है मजदूर की, लेकिन शाम के उसके हाथ में क्या रुपया आया? 100-500 रुपये। मेहनत देखो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, सबसे ज्यादा मेहनत बेलदार करता है। बेलदारी बोलते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत बेलदार करता है और सबसे कम मजदूरी सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेहनत ज्यादा हो और वेतन कम हो, यही शोषण है। इसे शोषण न कह के यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये किसकी सजा मिली कि तू दिन भर मेहनत करेगा लेकिन रात भर पीसेगा, पारे में उठाएगा, सिर से पहाड़ फोड़ेगा, सिर ही फूटेगा। शरीर कहता है अब मेरे में हिम्मत नहीं है, पेट कहता है मैं तो पेट भी नहीं भरेगा जितनी तू मजदूरी लाया है। ऐसा क्यों होता है? दो कारण। कभी उस जीव ने दूसरे के पास वैभव देखकर भाव किया होगा, इसके पास क्यों है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। बस इतना सा भाव आया, खत्म, सब पुण्य खत्म। 6 महीने में जितना अपन ने पुण्य किया है, इतना भाव आते ही अपना पुण्य भस्म हो जाता है। इसलिए ये दो भावों का हमेशा त्याग करना, कभी भी मत आने देना, कभी नहीं आना। चाहे वो मंदिर में भगवान के पास भी जाओ, भगवान के पास इतना शक्ति क्यों, ये तो मेरे पास होना चाहिए, वहां भी नहीं करना, गुरु के पास भी नहीं करना। रावण ने यही तो गलती की थी। रावण का पुण्य कैसे भस्म हो गया सब? इतना पुण्यात्मा रावण, रावण कम पुण्यात्मा नहीं था, बहुत धर्मात्मा था। इतना धर्म किया, शीश काट काट के चढ़ा दिया। भगवान की भक्ति में इतना लीन होता था, कोई उसे डिगा नहीं सकता था। सारा पुण्य खत्म उस समय हो गया
जिस समय श्री राम की पत्नी सीता को देखा, उसने भाव किया, ये राम के पास क्यों है, ये तो मेरे पास। बस इतना सा भाव, कुछ नहीं किया। रावण ने कोई पाप नहीं किया। पूरी जिंदगी उठा के देखो, रावण का जीवन में कहीं कोई पाप नहीं दिखता। बहुत धर्मात्मा था, बहुत नीतिज्ञ था, बहुत ज्ञानी था, और उसके यहां कोई कमी नहीं थी। बस इतना सा भाव किया, ये वस्तु राम के पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। पूरी जिंदगी का किया हुआ पुण्य भस्म हो गया और तुरंत नरकों में जाके पड़ गया। वाक्य बहुत छोटा सा है, परिणाम भी बहुत छोटा सा है, लेकिन उसकी सजा कितनी है। जन्म जन्म का पुण्य क्षय हो जाएगा। ये तो मैंने उदाहरण दिया। ऐसे हर वस्तु के ऊपर 90% लोग दूसरे के वैभव को देखकर ईर्ष्या करते हैं और सोचते हैं इसको कैसे इससे वंचित किया जाए। डाकू है, ये डाकू कहलाते हैं। डाकू है, वो दूसरे के धन को देखकर सोचता है कि ये मेरा धन मेरे पास कैसे आए। अब देखना, भाव छोटा सा था, और यही भाव डाकू के मन में क्या भाव आता है कि जो पैसा इसके पास है वो मेरे पास आ जाए। इसलिए डाकू हमेशा, कभी कितना भी लूट मार करे, डाकू कभी धनाढ्य नहीं हो सकता। अरबों खरबों लूट के आए तो भी वो धनाढ्य नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे के धन को अपना बनाना चाहता है। इसके पास क्यों। आपके मन में जब कभी ये भाव आए, समझ लेना आप डाकू हैं। समझ लेना अब आपके लिए बहुत बड़ी संकट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा परिणाम कर लिया। कभी भूल कर नहीं करना। तो फिर क्या करें महाराज, दूसरे को देखें या नहीं देखें, पुण्यवान के पास जाएं या नहीं जाएं, धनवानों की तरफ आंख उठा के देखें या नहीं देखें, देखना है। हर गरीब को, धनवान को ध्यान करना चाहिए। तुम्हें जो वस्तु चाहिए है, वो जिसके पास है उसका ध्यान करो, उसका अभिवादन करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको धन्यवाद दो, एक शब्द बोलो, धन्य है पुण्यात्मा, जिस वस्तु को मैं चाह रहा हूं वो वस्तु और तेरे पास है, तू मेरे से अधिक पुण्यात्मा है, मैं तुझे जय जिनेंद्र करता हूं, मैं तेरा अभिवादन करता हूं, मैं तेरी भक्ति करता हूं। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, अभी मैं किसी और वस्तु की नहीं कह रहा हूं, जो जो तुम्हारे लिए चाहिए है, वो जिसके पास है, बस उसके प्रति आपका भाव पूज्यता का आ जाए, अभिवादन का आ जाए। मन कर रहा है इसके पैर छू लूं, मन कर रहा है इसको धन्यवाद दे दूं, मन कर रहा है इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा, मन कर रहा है कि इसको जाके कहो धन्य है व्यक्ति आप, हे पुण्यात्मा, हे महान आत्मा। जितने शब्द तुम्हारे अच्छे हों, जितने शब्द, उसको देना है जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है और उसके पास है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कितनी प्रशंसा करना, जितनी तुम्हारी ताकत हो, जितनी ताकत हो उतनी कह देना। हम तो एक बार की बात कह रहा हूं, एक बार का अतिशय बता रहा हूं। धन्य है, बहुत पुण्यात्मा है जिसने ये वस्तु पाई। इतने कहने में ही तुम्हारा अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। इतने कहते ही तुम्हारी सारी की सारी
यदि तुमने 6 महीने में भी कोई पाप किया होगा, वो पाप सब माफ हो करके पुण्य में बदल जाएगा। मात उसके सामने आपको पुण्य में बदल, पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। मात इतना कहना है, धन्य है, धन्य है महापुरुष। मैं किस शब्दों में प्रशंसा करूं। जिसको मैं पाना चाहता हूं उसको तुम पा चुका। जिसको मैं पाना चाहता हूं उसको तुम पा चुके। बस भक्ति का मार्ग यही है। मंदिर में जाके भगवान से हमें ईर्ष्या नहीं करना, भगवान के मैं भगवान बन जाऊं ये ईर्ष्या नहीं करना, उनकी वस्तु मुझे मिल जाए, नहीं। बस जो मैं पाना चाहता हूं भगवान, वो तुमने पा लिया। मैं कुछ पाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने आया हूं। कल भी मैंने कहा था 2026 में हम और हमारे भक्त कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ चाहेंगे नहीं, उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए और मेरा विश्वास है मिलेगा। मांगेंगे भी नहीं और चाहेंगे भी नहीं, मांगेंगे भी नहीं और चाहेंगे नहीं। बस अपनी तो खोज वही होगी, मुझे क्या चाहिए है वो किसके पास है। दोनों में अंतर समझना। पापी ने कहा धन चाहिए, तो वो अपनी गैंग में कहता देख इस नगर में सबसे बड़ा सेठ कौन है, धन किसके पास है, समझ लेना विनाश है। तुम क्यों पूछ रहे हो धन किसके पास है। मैं बहुत गरीबी से तंग आ गया हूं, मैं पैसों से बहुत परेशान हो गया हूं, सोना छूता हूं माटी हो रही है, सब कुछ परेशान हूं। बस मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मेरे नगर में धनवान कौन है। अब धनवान को दो ढूंढ रहे हैं, एक डाकू भी ढूंढ रहा है और एक हमारा भक्त भी ढूंढ रहा है, दोनों ढूंढ रहे हैं। बोले भाई तुम क्यों ढूंढ रहे, डाकू का तो समझ में आ गया कि वो इसलिए ढूंढ रहा है, तुम क्यों ढूंढ रहे हो। बोले बस मन कर रहा है कि इसको एक बार जय जिनेंद्र कर लूं। मैं तो पुण्यात्मा नहीं बन पाया, कम से कम पुण्यात्मा के दर्शन कर लूं। मैं तो धनवान नहीं बन पाया, 2 शब्द धन्यवाद को दे दूं, 2 शब्द धन्यवाद की प्रशंसा करना चाहता हूं। बस ऐसे महान पवित्र आत्मा को बस मैं उसकी स्तुति करना चाहता, कुछ नहीं चाहूंगा, भाव भी नहीं करूंगा मुझे मिल जाए, ईर्ष्या भी नहीं करूंगा, मां प्रशंसा करने के लिए जा रहा हूं। हमने कहा था ना अभी बामूर के अंदर कि जिस दिन भगवान की बोलियां लगे, मंदिर की पंचकर्णा की बोली लगे, उस दिन जरूर गरीब व्यक्तियों को पंडाल में रहना चाहिए। 2 बातें बताएं। पहला तो मन बना के चलो कि मुझे भी बोली लेना है। कहां जा रहे हो, बोले मालूम नहीं आज पंचकर्णा की बोलियां लगना है। तो तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मिलना ही नहीं, क्योंकि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की बोली है और वो भी तो तुम्हारी क्या औकात है। अरे वहां बोली इतने से शुरू होती है कि तुम्हारी सारी जायदाद बिक जाएगी, तुम्हारी क्या औकात है, क्यों तावले कर रहे हो। अरे 11 लाख से तो बोली शुरू हो रही शांति धारा की, अब तुम क्या खाक करोगे। 1-11 से शुरू होती है, कहां जा रहा है, बोले शांति धारा लूंगा, शांति धारा करूंगा। कौन के सानिध्य में, कौन कराएगा। अरे वो आचार्य महाराज के शिष्य ना सुधा सागर, उनसे
रास्ते में तुम चल के आना कह करके, सब हंसेंगे, पागल हो गया वहां जाके लौटेगा मुंह लटका के। वहां की शुरुआत ही 11 से शुरू होती है और अंत का तो कोई ठिकाना नहीं। तुम ये विचार नहीं करना, तुम ये कभी मत सोचना कि मुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये नहीं सोचना। और ये भी नहीं सोचना हे भगवान आज कोई आवे ही नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी सालगिरह है, क्या 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 कहते हैं, बस इसमें भाव आता है भगवान आज महाराज का कोई बड़ा भक्त आवे ही नहीं, आवे तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए। हाँ करते, नौकरी वाले करते, अक्सर करते। जिस दिन वो ऑफिस जाने को लेट हो जाए तो सोचते हैं मेरा बॉस खुद करना है भगवान उसके घर में कोई बीमारी आ जाए, उसकी गाड़ी में रास्ते पंचर हो जाए, मेरे पहुंचने के पहले वो ना पहुंच जाए। कई लोग तो यहां तक कर लेते हैं कि एक बार एक राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब थी अपने देश में, मैं राजस्थान में था। एक व्यक्ति कहता, बोले महाराज जी राष्ट्रपति बहुत सीरियस चल रहा है, उनको तो मरना ही है, यदि कल मरे तो मेरी एक छुट्टी मारी जाएगी और मुझे आज जरूर जाना है, वो आज ही चले जाए तो, क्योंकि मेरा बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है। मैंने बहुत गिड़ाया, बहुत कहा, उसने कहा कोई छुट्टी नहीं, आज तुम यदि गए तो नौकरी से जाओगे। कभी कभी बहुत जिद पकड़ लेते, बोले साहब हमारी वेतन, बोले कुछ नहीं, आज यदि तुम गए तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इतना खतरनाक था उसका बॉस, और इसको भी छुट्टी जरूरी चाहिए थी, और बॉस ने कहते तुम जाके दिखाओ, तुम जाओगे और नौकरी से हमेशा के लिए जाओगे। उसने चुनौती दे दी, और यह भी कहता है कि मुझे इतना जरूरी जाना है कि नौकरी जाए तो जाए, लेकिन डर भी लग रहा है कि नौकरी चली गई तो फिर क्या करेंगे। वो मेरे पास आया, महाराज जी बहुत दिक्कत में हूं, बहुत परेशानी में हूं, इतना, तो मैं क्या कर सकता हूं। वो मेरी बात मान ले, नहीं महाराज वो आपको मान दो, धर्म कर्म को मानते ही नहीं, नास्तिक है पूरा। तो बोलिए फिर मैं क्या कर सकता हूं। महाराज जी एक उपाय है, राष्ट्रपति सीरियस चल रहे हैं, यदि वो रात में चले जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत छुट्टी नहीं रोक सकती। मैं स्तब्ध हो गया, ओहो कैसी है दुनिया, एक दिन की छुट्टी के लिए राष्ट्रपति को भी, है ना, देश का राष्ट्रपति है, वो एक दिन पहले, एक दिन की छुट्टी के खातिर वो राष्ट्रपति को एक दिन पहले भेज रहा है, जाना तो उसको एक दिन पहले चला जाए। बोलो दुनिया कैसी है, जाना तो है एक दिन बाद चला जाए, जाना तो है एक दिन पहले चला जाए, दोनों में कितना अंतर है। एक दिन बाद चला जाए क्यों जल्दी पड़ी है, जाना तो है ही, जाना तो है ही, और एक दिन जल्दी चला जाए, जाना तो है ही, कितना बड़ा अन्याय, कितना अनर्थ है। जाना तो है ही, आचार्य श्री के संबंध में कहा ना अपन लोगों ने, जाना तो था ही सबको ही, इतने जल्दी थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। जाना तो ये है हमारी श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता। अब जाना तो है ही, आज चला जाए भला आदमी। एक दिन की छुट्टी में हमने इतनी बड़ी शक्ति को भी गवा दिया। ऐसा भाव तुम कभी मत करना कि आज मुझे शांति हरा करना है, हे भगवान कोई नहीं आवे, जो रास्ते में आ रहा है उनकी गाड़ी पंचर हो जाए, पर वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आते ही फिर मुझे शांति धारा मिलने वाली नहीं है। ये भाव तुम्हारी लेने की बहुत तीव्र ललक है,
तुम उस ललक को मिटाने के लिए तुम ना जाने कितने बुरे भाव कर सकते हो। उसकी गाड़ी पंचर करवा सकते हो रास्ते में, बीमार हो जाए, भगवान अस्पताल चला जाए और ये और पता चल जाए कि एक्सीडेंट हो गया, वो फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में है। वो आ रहा था कि आज अच्छा हुआ वो नहीं आ पाया, वो बोली क्या मिल गई, कभी भाव नहीं करना। ये भाव करना कि भगवान मुझे लेना तो है बोली, लेकिन कोई बात नहीं, संसार में सबसे बड़ी बोली लेने वाला आज जरूर आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो बस यह देख के खुश हूंगा कि मुझे बोली मिली या नहीं मिली, लेकिन मेरे भगवान की महिमा कितनी है कि 1200 कलश में बोली चली गई। बस मैं इसी में खुश हूं। मुझे नहीं चाहिए बोली, मुझे नहीं चाहिए अभिषेक, मैं तो उसका बना के अंदर तक ले लूंगा। मुझे तो यही खुशी है कि मेरे भगवान की महिमा यहां तक बढ़ गई है कि लोग पैसे को कुछ नहीं, बस मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा। मत मिलने दो मुझे शांति धारा। नहीं भगवान, मेरे कारण आप भी दया मत करना कि ये बेचारा हमारा विशेष खास भक्त है, लेकिन ये बोली ले नहीं पाएगा, इसलिए तुम बोली वाले को रोक दो। नहीं भगवान, आप भी दया नहीं करना मेरे पर, मैं भी भाव नहीं करूंगा। आना चाहिए। मैं मंदिर में अंतराय डालूं मेरे कारण से, मैं एक भक्त को रोकूं मेरे कारण से? नहीं, मुझे मिले या नहीं मिले बस मैं, लेकिन भावना करके जरूर आऊंगा मिले या नहीं मिले। और जब तुम्हारे लिए बोली नहीं मिले तो 2 हरकत करना। खनिया थाने में हमने बताया था, 2 एक्शन करना। हमारे यहां कोई भी चीज की जाती है आलोचना पूर्वक करना चाहिए। हम कायुश्वर करके हैं, वो भी आलोचना पूर्वक करते हैं। पहला तो जैसे ही तुम्हारे लिए बोली आगे बढ़े तुम्हारी कुवत से, और कुवत की कोई भी सीमा नहीं करना। 1 रुपया भी तुम्हारे पास बचा है तो अपने आप को पापी मत मानना, अपने आप को पुण्यहीन मत मानना, क्योंकि आज तुम्हारी औकात 1 रुपये की तो है। सबसे बड़ा पापी और वो है जो 1 रुपये की भी औकात नहीं रखता, मंदिर के अंदर जाने तक की औकात नहीं है, अंधा है भगवान को देखने की औकात नहीं है, पापी है मंदिर के अंदर भी जाने की औकात नहीं है, विकलांग है मंदिर तक नहीं जा सकता है, कुछ भी औकात नहीं है, कुछ भी चलने की नहीं, देखने की नहीं, मंदिर के अंदर तक जाने की नहीं, सब तरफ से। उस दिन तुम अपने आप को पापी मानना कि मैं संसार का सबसे बड़ा पापी जीव हूं, क्योंकि मैं किसी लायक हूं ही नहीं, मंदिर तक नहीं जा सकता, देख नहीं सकता, अंधा हूं, मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। यदि तुम मंदिर तक जा सकते हो तो अपने आप को पापी मत मानना, कम से कम मंदिर तक जाने का पुण्य तो है। अंदर नहीं जा पाओगे, बाहर दरवाजे तक तो जाने का पुण्य है, तो दरवाजे तक जरूर जाना, चाहे तुम्हें भीड़ में भगवान दिखे या ना दिखे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मान लो। आप ये सोच के घर में नहीं बैठा, वहां जाके क्या करूंगा, अंदर जा नहीं पाऊंगा और बाहर से कुछ दिखने है नहीं, बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, अंदर तक जा नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि अब घर ही बैठ के टीवी पे देख ले रहे। कई लोग कहते वहां जाके क्या करेंगे, भीड़ में कुछ दिखना नहीं, लेकिन मैं पहुंच तो जाऊंगा वहां तक, लेकिन मुझे कुछ भी दिखेगा नहीं वहां, इतनी भीड़ होगी। महानुभाव, मंदिर तक जाने का तुम्हारा पुण्य है, उस पुण्य को खोना मत, वहां तक चले जाना।
शास्त्रों में लिखा है मंदिर की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए पुण्य दूना दूना हो जाता है, मल्टी। एक कदम रखा उतना है 10 है, दूसरे कदम पर 100 है, मल्टी करते जाओ तो मंदिर के दरवाजे तक जाने का जो पुण्य है उस पुण्य को व्यर्थ मत खो देना, कम से कम वहां तक गया तो है। मंदिर की तरफ मुख तो हुआ है, मंदिर की तरफ उपयोग तो गया है, मंदिर की तरफ जाने का भाव तो हुआ है, सदगति होगी। पूज्यवर समंत भद्र महाराज मेंढक से कहा होगा उसकी जाति कहां जा रहा है? बोले भगवान के दर्शन करने। कौन के? बोले महावीर स्वामी के। अकल है तेरे में? ये महावीर स्वामी है, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र आदि आते हैं, वहां तुझे कौन पूछा है? देख कितनी भीड़ जा रही है, कितनी भीड़ जा रही है, तू अंदर तक पहुंच पाएगा? मेंढक कहता है मैं नहीं कह सकता कि मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इतना पक्का है मैं समोषण की तरफ जाने के लिए एक कदम तो बढ़ा सकता हूं, एक कदम तो, दूसरे कदम पर नहीं कह सकता। पर इतनी तो ताकत है कि मैं समोषण में जाने का भाव कर सकता हूं और जाने के लिए एक कदम तो बढ़ा दूंगा, दूसरे कदम का भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं क्यों जा रहा है, मर जाएगा, भीड़ में कुचल जाएगा। बोले सवाल ही मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो इतना सोचा है एक कदम भगवान की तरफ जाने की ताकत है तो एक कदम तो बढ़ाऊंगा, एक कदम तो बढ़ाऊंगा। बढ़ा दी। देखना वो उसको भगवान का दर्शन नहीं मिला, रास्ते में ही थोड़ी देर चला, हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गया, भगवान का दर्शन नहीं मिला। मात उसने इतना साहस किया कि मुझमें वहां तक जाने का समर्थ है, एक कदम चलने की ताकत है भगवान के नाम से, भगवान के नाम से, भगवान के लिए एक कदम चलने की ताकत है, तो उसने एक कदम वो आगे बढ़ा। परिणाम ये हुआ कि एक्सीडेंट से मरा और मर करके स्वर्ग में देवता हुआ। देखा प्रमोद मत्ता कुसमें नहीं कैन राजगिरे, उसको यही खुशी थी, मरने का दुख नहीं था उसको, उसको कोई मरने का गम नहीं था, उसको खुशी थी कम से कम मुझ में एक कदम बढ़ने की ताकत थी, वो मैंने बढ़ा ली, जितनी ताकत थी वो मैंने कर ली। मेरी ताकत मंदिर के दरवाजे तक थी, मैं गया, नहीं मिला दर्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिला दर्शन, हताश मत हो। क्या करेंगे वहां जाके, दर्शन तो मिलना ही नहीं, नहीं तुम में चलने की ताकत, दरवाजे तक जाओ, घर से निकलने की ताकत है, निकल के दिखाओ। हम जा तो नहीं सकते, भाव कर सकते हैं, तो भाव करके दिखाओ। हम जा तो नहीं सकते क्योंकि बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हैं, कोई बात नहीं, होश में तो हो ना, कि बेहोशी है, नहीं होश में तो हो, तो भगवान को अपने मन से जाओ, मन से याद करो, मन से दर्शन करो, भावों से करो, जो ताकत है उससे करो। वचन तो है कि नहीं, जा तो नहीं पाऊंगा लेकिन नमोकार मंत्र बोल जरूर लूंगा, पूजा पढ़ तो लूंगा, भक्तांबर पढ़ तो लूंगा, लेकिन मंदिर नहीं जा पाऊंगा, मेरी हालत ही ऐसी है। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं, पढ़ने की ताकत है, पढ़, नहीं जा पाएगा मत जा, वचन से कर, मत तुम हीन भाव करो, तुम पुण्यात्मा हो, कम से कम भगवान का नाम सोचने की ताकत है, भगवान का नाम बोलने की ताकत है, भगवान के दरवाजे तक जाने की ताकत है, उसे खो मत जाओ। अंदर तक तो चला जाएगा तो, लेकिन बोली तुझे मिलेगी नहीं।
बोले बस अंदर तक तो चला जाऊंगा ना, तो फिर जाके करेगा क्या? ओहो, जाके करेगा क्या? मैं इसलिए बुला रहा हूं। और तुम बोली के लेके आया, किसी ने रास्ते में पूछा कितने की है हिम्मत? बोले 100 रुपया तो है। तुम कल्पना करना, मनो 100 नहीं, हम तो 1 रुपये पे कह रहे हैं। कोई 1 जनवरी को मेरे सानिध्य में तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट के अभिषेक करने की हिम्मत लेके आया है। रुपया कितने हैं? 100 रुपया, 1 रुपया। और बामोर में वो उतरा है और कीर्ति बाबू से मिल गया, डॉक्टर साहब से मिल गया, मंत्री यही है ना, और उनसे मिल गया कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरा मन है कि 1 जनवरी को शांति धारा करूं। कितने की हिम्मत है? 1 रुपया की। बोलो उसकी हंसी उड़ेगी कि नहीं? है? पागल हो गया क्या तू? और वो भी 1 जनवरी को, और वो भी तीर्थोदय पे, और वो भी फलाने महाराज के सानिध्य में, जिनको दया नाम की चीज नहीं है। कोई जिनके पास दया नाम की चीज नहीं है, वे नहीं पसीजने वाले। गरीबों के तो दुश्मन है, दुश्मन। वो नहीं पसीजेंगे। वो तुम कितने ही गिड़गिड़ाना है, साहब मैं गरीब आदमी हूं, वो नहीं पसीजेंगे, हंसी उड़ेगी। मेरा कहना है महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम किसी की मत सुनना। तुम तो कहना आज मुझे शांति धारा मिलेगी। तुम कोई जाप करके आए हो? ये भावना तो नहीं कर रहा कि सब कोई आ नहीं पाए, मैं अकेले। नहीं नहीं, ये तो भावना करूंगा नहीं। संसार का सबसे बड़ा सेठ आज वहां आना चाहिए। फिर तुम्हारा क्या होगा? सवाल नहीं है, सवाल मैं जा रहा हूं। कम से कम जितनी देर तुम चले हो, उतनी देर जो भावना करके चले हो, उतनी देर तुम्हें शांति धारा का पुण्य बंद हुआ है, अभी मिली नहीं है। मेंढक चला है, उसे भगवान के दर्शन के पुण्य का बंद हुआ है, मिला नहीं दर्शन। तुम चल पड़ो, मुझे बोली लेना है, मैं पापी नहीं हूं क्योंकि 1 रुपया मेरे पास है और मंदिर तक जाने की ताकत मेरे पास है और मुझे वहां बैठने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी योग्यता है। इन योग्यताओं को आप छोड़ देते हो, ये कह के कि अपन क्या करेंगे जाके, अपन क्या करेंगे जाके, अपन को तो कुछ लेना देना है नहीं, मिलना नहीं। ये इतनी गंदी आदत आप लोगों की पड़ गई है, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो महानुभाव। यदि यही मेंढक सोच लेता तो मेंढक पर्याय से कभी उसका उद्धार नहीं हो पाता। यही सोच लेता कि अपना क्या हो, कौन पूछने वाला है, रास्ते में मर मरुआ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पापी हो ही नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे में समोषण की तरफ जाने की ताकत तो है। मैं कैसे पापी कह दूं? उछल रहा है बेका प्रमोद मत्ता, उन्मत्त हो गए, ऐसा उन्मत्त हो गए नाच रहा है जैसे समोषण में पहुंच गया हो मैं भगवान के। ऐसे तुम नाच रहे हो जैसे तुम कोई जन्नत लेके आए हो कि आज चाहे 1 करोड़ की जाए बोली तो लेके रहूंगा। ऐसे उछल के जा रहा है 1 रुपया वाला, 100 रुपया वाला। इस पुण्य से वंचित मत करो। पुण्य हमारे यहां कृत से ही नहीं मिलता, कार्य से भी मिलता है। कार्य से नहीं मिलता, अनुमोदना से भी मिलता है। और अनुमोदना मन से भी होती है, आंखों से भी होती है, कानों से भी होती है, मुंह से भी होती है, स्पर्श से भी होती है। अनुमोदना के कितने रूप हैं। घर बैठे बैठे मन से अनुमोदना कर लोगे? नहीं। आंखें हैं कि नहीं हैं? तो आंखों से अनुमोदना करो। बोली जैसे तुम्हारे रुपये से ऊपर जाए, बस कुछ नहीं है, तुम्हारी आंख से एक आंसू टपक जाए। हार गया प्रतियोगिता में। क्या हुआ?
कंपटीशन करना तो जरूर चल रहा, लेकिन हार गया। बोले 100 रुपया से अब इससे ऊपर तो मैं नहीं जा सकता, मेरी ताकत ही नहीं, जितनी ताकत थी मैंने लगा दी, अब तो नहीं जा सकता। तो उतनी देर तुम जब तक बोली बढ़ती जाए तुम पश्चाताप की आग में जलते रहना। मैं गरीबों को इसलिए यहां बुला रहा हूं क्योंकि मैं उनको रोता देखना चाहता हूं। है ना मेरा उल्टा दिमाग? दुनिया दुनिया को कैसा देखना चाहती है? हंसता हुआ, और मैं रोता हुआ देखना चाहता। कहां? गरीबी से रोता हुआ नहीं, दुखों से रोता हुआ नहीं। मेरे सामने बोली लग रही है, मैं पंडाल में हूं और सबके लिए खुली छूट है, लेकिन क्या मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बोली लेने में समर्थ नहीं हूं। बस ये तुम्हारे अंदर अंतो अंतो डज्जामी, ये आंसू देखना चाहता हूं, ये अंदर अंदर जल के भस्म हो रहा है। क्या करूं, कैसे करूं? जरूर मैंने बहुत पाप किए हैं, हे प्रभु धन का मैंने दुरुपयोग किया है। ये मत करने ना, आजकल पैसे वालों ही का धर्म हो गया। भैया क्या करोगे गोलाकोट जाके, वहां तो पैसा हो तो जाओ, नहीं तो शांति धारा मानती धारा वहां नहीं मिल रही। 11-11, 12 लाख की शांति धारा सुन के कोई तीर्थोदय में मेरे सानिध्य में शांति धारा करने आएगा? भैया बाजू में दूसरा क्षेत्र है, वहां 1100 में मिल रही है। और कुछ क्षेत्र ऐसे जहां 100 रुपए में भी मिल जाएगी, बामोर में मिल जाएगी। वो कहे कि भैया तो मैं 100 रुपए की कहां मिलेगी शांत धारा, मेरे पास तो 100 रुपये आए। तो बामोर वाले कहे यही कर ले। बोलो कितना अंतर आएगा? समझना महानुभाव, बहुत गहरी बात है। बामोर में बिना गुरु के बिना तीर्थ के तुम्हें 100 रुपए में शांति धारा भी मिल गई, और एक व्यक्ति को यहां आया उसे 100 रुपए में शांति धारा मिली नहीं, मां देख पाया। दोनों का पुण्य किसका ज्यादा है? वहां कर भी लिया तो भी पुण्य नहीं है, यहां ना भी कर पाया, मां देख पाया है तो भी उसने अनंत पुण्य कमा लिया, क्योंकि उतना कितना बड़ा साहब किया। ये मत समझो कि कहीं सस्ते में मिल रही है तो अच्छा है और कहीं महंगी मिल रही है तो महंगा है। महंगी मिलने पर नहीं मिले तो श्रेष्ठ है, सस्ती मिलने पर मिल भी जाए तो भी वह स्थान उतना शक्तिमान नहीं है। यदि शक्तिमान होता तो 100 रुपए में वहां भी नहीं मिलती। वहां की 100 रुपए की राशि बता रही है कि उस मंदिर का स्टैंडर्ड मेंटेन क्या है, और यहां है 12 लाख रुपए ने बता दिया कि आदिनाथ के गंधोदक की नए वर्ष पे कीमत क्या है। कितनी बड़ी प्रभावना हुई ये तो देखो। सवाल इसका नहीं है कि बोली कितने में गई, सवाल है जब गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, गोमटेश बाहुबली की प्रभावना नहीं होती ज्यादा। बोले पहला कलश 11 करोड़ का गया। सारी दुनिया पागल होती है, ऐसी क्या चीज है, क्या मिलता है उसको? 11 करोड़ करता क्या? सब देख रहे थे, विदेशी देख रहे थे, 11 करोड़ में ऐसी क्या चीज है। वो ऊपर गया और लोटा यूं किया, 5 मिनट रुका, मुश्किल से 5 मिनट, और 5 मिनट में नीचे आ गया। बोले भैया क्या लाए? बोले कच्छु नहीं लाए। तो 11 करोड़ रुपया तुमने लोटा को यूं ढालने के दे दिए, और अभी भी तो ढल रहा है। ये कितने? बोले 1100 रुपया। भगवान वही थे कि नहीं? जल भी वही था कि नहीं?
मचान भी। ओहो, जब इंटरव्यू लिया गया, तुम्हें ऐसा क्या दिखा इसमें, ये 1100 में भी तो कर सकते थे। बोले मुझे पहला क्लास करने को मिला। तो इसमें क्या है पहले और दूसरे में? फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है बताओ भाई, बताओ रे 84 वालों। थोड़ी 2 घंटे रुक जाओ तो 1100 रुपया है, और 2 घंटे की जल्दी की तो 11 करोड़ है। तो तुम्हारा मन क्या कहता है? महाराज अपन तो 2 दिन रुक जाएंगे। क्या कहोगे? बोलो ना, महाराज अपन तो 2 दिन रुके रहे। पागल है, 2 दिन की आंख उल्टा में 11 करोड़ और 11 डिफरेंस बताओ कितना है भाई, कितना डिफरेंस है। मन कहेगा अपन तो भगवान कहां जा रहे हैं, बाहुबली कहां जा रहे हैं, मचान कहां जा रही, जल का सब वही का वही है। नहीं समझ पाओगे। पूछा इंटरव्यू में, बोले क्या बात है? बोले पहला क्लास मिलने का इतना आनंद है, इतना आनंद है कि मन कर रहा है कि अगली 12 साल का भी बुकिंग करा दूं। कुछ है वो शक्ति, ऐसे ही नहीं है, देने वाले पागल नहीं है। उनका पैसा कोई डकैती का नहीं है, फोकट का नहीं है। जो दान देते हैं उनका पैसा कोई डकैती का नहीं होता। पैसा उनकी भी बुद्धि से कमाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी अकल लड़ाते हैं, बुद्धि तो काम करती है, ऐसे ही नहीं दे देते। क्या सोचते हैं, क्या वो 1 घंटे नहीं रुक सकते थे? कोई नहीं समझ पाया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। नर्मदा का बेड़ा घाट है, वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल, पूरी नदी। वहां एक बहुत व्यक्ति अच्छा बहुत दूर से आया, हजारों रुपया खर्च करके देखने गए। टैक्सी वाले के साथ बैठ गया। अब टैक्सी वाले से गया वहां, टैक्सी लौटाबाद की थी जबलपुर से। तो उसने कहा साहब तुम बैठे क्या करोगे, चलो आप भी देख के चलो। टैक्सी वाले से कहा आप भी देख के चलो, सुना है कि बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बहुत अच्छा है। बोले नहीं नहीं आप ही होके आओ। बोले क्यों साहब, क्यों नहीं जा रहे आप, क्या करोगे यहाँ बैठे बैठे? बोले नहीं मैं बैठे बैठे अपने कुछ भी जो भी मोबाइल वगैरह देखता रहूं। अरे भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मैं तो इतनी दूर से सुन के। बोले तुम ही लेके जाओ। उन्होंने कहा भाई बात क्या है अभी बताओ आप। टैक्सी वाला वहां है क्या, तुम लोग तो सब बुद्धू हो, क्या है वहां? कुछ नहीं है, ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा है क्या? बताओ है क्या? बताओ भाई इसके अलावा है क्या? कुछ नहीं है वहां। एनालिसिस कर दिया, कुछ नहीं रखा। क्या रखा है वहां? बताओ इसके अलावा क्या है भाई? पानी ऊपर से गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर। इसको इसमें तुम लोग लाखों रुपया खर्च करते। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जाना, वहां कुछ नहीं है, आराम से मैं तो सो रहा हूं। और एक व्यक्ति लाखों रुपया खर्च करके आया, रिस्क ले रहा है, मौत। हर साल वाटरफॉल पे मौतें होती हैं, हर साल वाटरफॉल पे यहां मौतें होती, जहां जहां जलप्रपात है वहां हर साल 2-4 मरते हैं। बोलो भीड़ घट रही है कि बढ़ रही है? क्यों? हर साल मैंने सब जगह के सुनते हैं, जितने जितने वाटरफॉल हैं 2-4 की मौतें तो होना ही निश्चित है, और सबको मालूम है। फिर भी भीड़ बढ़ रही है, लोग जा रहे हैं। लोग मरने से नहीं डर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो देखने का आनंद इतना है कि मौत का गम भी उसके सामने पीछा है। सरकार बंदेज कर रही, पुलिस लग रही, सब कर रहे, लेकिन लोग जाएंगे, अरे मर जाओगे। लोग डर ही नहीं रहे, भय नहीं खा रहे। इधर एक आध मौत हो जाए तो भैया वहां मत जाइए, मर जाओ भीड़ में। और हर साल वाटरफॉल में मर रहे हैं, वहां भीड़ कम नहीं हो रही, वहां कोई भूत नहीं लगते, पलित नहीं लगते। पता नहीं दुनिया कैसी। लोग जा रहे हैं, वो देख के आया, ओहो लाखों रुपया का टिकट खर्चा करके आया था,
उसे खुशी हुई, धन्य हो गया मैं आज नर्मदा का वाटरफॉल देख करके। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है? आप पर्यटक हैं या टैक्सी वाले हैं? सारी दुनिया टैक्सी वाली है, चिंता नहीं करना। टैक्सी वाले क्या रखा है वहां पर? पर्यटक से पूछो क्या रखा है, वो कहता आनंद आ गया जिंदगी का, बहुत बड़ा आनंद आ गया। बस ऐसे ही जो टैक्सी वाले होते ना, उनको आनंद आए ऐसा अभिषेक में क्या रखा है? एक लोटा लिया, यूं डाल दिया और नीचे गंदोदक आया, अरे गंदोदक आ गया ऊपर, क्या रखा है इसमें? है क्या? और है क्या? पहला करो या बाद का करो, क्या फर्क पड़ता है क्या इसमें अंतर? सामान सुधारवादियों से पूछना, बोले बताओ भैया क्या अंतर, बताओ। भगवान तो नहीं बदले, क्या अंतर है? ये तो करने वाले से पूछो कि क्या अंतर है। क्या वो पागल है कि 1100 के स्थान पर 11 करोड़ दे दे? ये तो उनसे पूछो जो करने वाले हैं। कल मनीष गोदा थे, अभिषेक गोदा, क्या शाम को बोल के गए, बोले महाराज, बंबई वाले, बोले महाराज जी मैं इतना पुण्यात्मा हूं। क्या बोले? मैं इतना पुण्यात्मा हूं, शाम को कभी शांति धारा होती है क्या? शांति धारा तो सुबह होती है, मुझे शाम को मिल गई शांति धारा, और मैं इतना पुण्यात्मा हूं। सामान्य बोली ली थी 2 कलश की, 2 लाख की, और मैं इतना पुण्यात्मा हूं, मुझे सोने की झाड़ी से अभिषेक करने मिल गया। तो मैंने थोड़ा चेहरा दिया, मैंने सोने की झाड़ी चांदी की करते तो 2 लाख में निपट जाते, क्या फर्क पड़ गया सोने का? अरे महाराज सोने की झाड़ी से आनंद आ गया, मेरा पुण्य में धन्य हो गया कि मेरा इतना भी पुण्य है कि आज मैंने स्वर्ण की झाड़ी से भगवान की प्रथम शांति धारा की, और वो भी शाम को मिली। सोच लिया था कि अब तो अभिषेक का समय है ही नहीं। अब बोलो, एक व्यक्ति को 5000 भारी लग रहे हैं, और एक व्यक्ति ने झगड़ा किया, महाराज जी यहाँ सब चीज पैसों में मिलती है, यहां बिना पैसे काम नहीं। मैंने कि तुझे भी दुनिया में बिना पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तुझे भगवान नहीं दिख रहा, तुझे पैसा दिख रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ सब पैसे 5000 रुपये लग दिए, इतना महंगा थोड़ी होता है, कमेटी वालों को पैसे ही दिख रहे हैं। मैंने कि तुझे भी तो पैसे ही दिख रहा है, कमेटी वालों को पैसा दिख रहा है, तुझे भी तो पैसे ही दिख रहा है, तुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं कि 5000 तो क्या सारी जन्नत दे करके भी मिले तो कम है, तू भगवान को नहीं देख रहा है। ठीक है कमेटी भगवान को नहीं देख रही, पैसे को देख रही, लेकिन तू भी तो पैसे ही देख रहा है। किसका अभिषेक करना है? सर्वश्रेष्ठ एनर्जी फुल आदिनाथ का। किसके सामने करना है, किस क्षेत्र पे करना है? तू इस सब की कीमत नहीं समझ रहा है, तू मात्र पैसे को देख रहा है। तुझे मात्र पैसा दिख रहा है कि पैसा बहुत है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि भगवान कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, और दिन कौन सा है। तुझे 1 जनवरी नहीं दिख रही, जिस 1 जनवरी में तेरे साल भर का मंगल होना है। तुझे 1 जनवरी को अभिषेक करके पूरी साल का सगुन हो रहा है, पूरी साल का मंगल हो रहा है, वो भी तीर्थोदय क्षेत्र पे आदिनाथ में मुनिराज के सामने। इसके सामने तुझे पैसा बहुत दिख रहा है, सबसे ज्यादा तुझे पैसा दिख रहा है, तुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं, 1 जनवरी नहीं दिख रही है, गुरु नहीं दिख रहे हैं। और जिसको ये दिख जाता है वो कहता बस 1 जनवरी है, तीर्थोदय गोलाकोट है, महाराज जी का सानिध्य है, ओह पैसा क्या देखना, पैसा क्या देखना, कमा गया, अनंत कमा गया। इतनी बड़ी राशि मैंने कि मिल गई तुझे, बिगाड़ महाराज धन हो गया, पैसा तो क्या
क्या देखना पैसे को? आपने 4 बजे शांति धारा करा दी। इसका मूल्य तो मुझे दिखता कि पूरा 3 लोग का राज्य दिया जाए तो भी कम है। महाराज ने 4 बजे शांति धारा करा दी, होती ही नहीं है कभी। मेरे ही पुण्य से आपके भाव हुए। इसका अर्थ मेरे में ताकत है कि मैं महाराज को भी बस में पहले मैंने मना कर दिया, हमने कहा 4 बजे अब क्या जाए धन का, देख लो जाकर के। बस महानुभाव, जिंदगी का जो कुछ भी है उस पर्यटक के समान आनंद की अनुभूति करो, टैक्सी वाली नहीं, टैक्सी वाला नहीं। तुम्हें बस आना है किसी भी कार्य में। हमारी ताकत कहां तक है, ताकत पहले वहां तक लगाओ, उसके बाद नहीं मिले तो आलोचना करो, थोड़ा आलोचना करो, आंख में आंसू लाओ, बोली मेरे से ऊपर चली गई। अपनी आलोचना करो, क्यों ऐसा पाप किया तुमने, क्यों तुमने धन का दुरुपयोग किया, क्यों धन को तुमने गलत कार्यों में लगाया होगा, धन से तुमने अय्यासी की होगी, अत्याचार किए होंगे। आलोचना। जब तक बोली बढ़ रही है तुम रोते रहना, रोले रे रोले, थोड़ा सा ये गरीब रोले। मुझे गरीबों का रोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कब, जब अच्छा कार्य करने ना कर पाए और रोना आ जाए, मंदिर ना जा पाए तो रोना आ जाए, अभिषेक ना कर पाए तो रोना आ जाए, पंचकणा की बोली ना ले पाए तो रोना आ जाए, शिखर जी की वंदना ना कर पाए तो रोना आ जाए, गुरु महाराज के लिए नहीं पहुंच पाए तो रोना आ जाए। इस पर बहुत अच्छा लगता है, मैं इतना खुश होता हूं और तुरंत मैं समझता हूं अब इस भक्त का ऐसा उद्धार होगा। ये धर्म कार्य करने पर ना करने पर रो पड़ा है, अब इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, अब इसकी जिंदगी में खुशी खुशी है। अब इसको कभी नहीं रोना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक बार धर्म कार्य न मिलने पर रो दिया। ये बोली चल रही है, चलते ही चलते बोली एकदम 3 हो गई। 3 होते ही अभी तुम्हारे दुख के आंसू हैं, तुरंत किसके नाम हुई, उसको देखकर ओह धन्य हो गया, धन्य दाता, धन्य पात, धन्य हो गया, महान पुण्यात्मा का दर्शन हो गया, महान पुण्यात्मा। फिर आंखें फाड़ के देखना, उसको मिली ओहो कल भी पुण्यात्मा था जो आज ले सका, और आज भी पुण्यात्मा है कि कल, ओहो धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब भी आंसू आना है, अब खुशी का आंसू आना है, खुशी का आंसू। अब गम का आंसू भूल जाना, इसको मिल गई, इसको क्यों मिल गई ये नहीं करना, अब खुशी का आंसू लाना है। और दोनों आंसू एक साथ पे, अंदर दुख का बाहर खुशी का, और खुशी और दुख के आंसू जिस दिन टपक जाए, जाओ अंगली बोली तुम्हारी झोली में आएगी, बस कुछ नहीं। खाए के लिए गए थे वहां मुंह दिखाने के लिए, लौट आए, बोले नहीं एक पुण्यात्मा का दर्शन करके आया, उसको जय जयनंद करके आया हूं, उसके पुण्य की सराहना करके आया हूं। अब जितने तुम्हारे पास प्रशंसा के शब्द हों उसके लिए आप दे दीजिए, आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी भी वस्तु को देख करके अपन को उसे पाने का भाव नहीं करना और उसके पास जलन नहीं करना। मुख्य क्या था, इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये भाव नहीं करना। मेरे पास हो या ना हो, सारा जगत के पास हो, मुझे शांति धारा मिले या नहीं मिले, मैं इसी में खुश हूं कि मालूम जिन भगवान के मैं दर्शन करने गया था
मैं शांति धारा की बोली लेने गया था, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन वो भगवान है जिनकी 11-11, 12-12 लाख में शांति धारा गई। प्रभु तू इतना ऊंचा, तू इतना महान, नाच पड़ो। मैं हेरा खेरा भगवान के दर्शन करने नहीं गया था, मैं ऐसे महान दर्शन करने गया था जहां शांति धारा करने वालों की लाइन लगी थी, वहां गया था। मैं हेरा खेरा के दर्शन करने नहीं, मैं वहां गया था। कितना भाग्यशाली हूं, मैंने कितने पुण्य किए, मैं उन भगवान के पास तक कम से कम पहुंच सका, मैं उस व्यक्ति को देख सका, और उसने जो शांति धारा की है उसको मैंने अपनी आंखों से शांति धारा नहीं, उसने शांति धारा की है, तुमने नहीं की, उसकी शांति धारा कम से कम मैं देख सका। महिमा मंडित करके जितने शब्द, इसी का नाम भक्ति है। ये मंदिर बनाए गए किस लिए? इसलिए तो बनाए गए। आप पूरी पूजाएं उठा के देख लेना, ये दो ही बातें मिलेंगी। भगवान के सामने अपनी आलोचना, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, अपनी आलोचना ही है। भगवान मैं तो पतित हूं, मैं तो अपावन हूं, और आप, बस दो ही चीजें हैं, अपनी निंदा, उसकी प्रशंसा। कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं पाना, लेन देन कुछ है ही नहीं, पर तूने पा लिया इसलिए प्रशंसा है, मैंने नहीं पाया निंदा है। ये दोनों एक साथ चलते, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम पुण्य बंध है। अपनी निंदा का आंसू, भगवान के दर्शन के खुशी के आंसू, दोनों आंसू एक साथ जहां टपक जाते हैं, वहीं भक्ति प्रस्फुटित होती है और वहीं चमत्कार होता है। महाराज फिर उपलब्धि क्या है? भगवान तूने पाया, अमीर तूने पाया, इसकी मुझे कोई कुड़न नहीं है, और तेरा धन मुझे नहीं चाहिए। बस एक जरूर प्रतिज्ञा करता हूं, एक जरूर आशीर्वाद चाहता हूं कि एक दिन वो कब आएगा मेरा, मैं तेरे जैसा बन जाऊं। वंदे तद्गुण लब्धे, मैं उन गुणों को प्राप्त हो जाऊं, तुम्हारे प्राप्त नहीं चाहिए, मैं उन गुणों को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए मैं तेरे पास उन गुणों तक पहुंचने की विधि सीखने आया हूं। विधि सीखना, आत्मोपादान सिद्धि स्वयवती संवीत बाधम विशालम। कल इन्हीं पंक्तियों पर चल रहा था, और अब इन्हीं पंक्तियों पर चिंतन चल रहा है। क्या गजब की चीज। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, भगवान के अतिशयों को तो देखकर प्रशंसा करो और अपने में अतिशय प्रकट करो। भगवान के अतिशयों से हम संतुष्ट नहीं हैं, भगवान के अतिशय से हम खुश हैं, प्रसन्नता है, लेकिन अब तो स्वयं में अतिशय जागना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते अब तो स्वयं भगवान बनने की ताकत जागना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते अब तो स्वयं भगवान बनने का भाव आता है। गुणवान को देखकर गुणी बनने का भाव आता है, धनवान को देखकर धनी बनने का भाव आता है, और उसकी पूजा करने का भाव आता है। उससे छीनने का नहीं, उससे पाने का नहीं, स्वयं बनने का भाव आता है। अपनी उपादान, आत्मोपादान सिद्धि, किसी अच्छे निमित्त को देख करके अच्छा बनने का भाव आना आत्मोपादान सिद्धि है। अच्छे को देखकर अच्छा बनने का भाव आना, धनी को देखकर धनवान बनने का भाव आना, उसके धन का नहीं, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आना, और वो होगा। मैंने तुम्हें 2 सूत्र आज दे दिए, इन दोनों सूत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाओ कि हम दूसरों की वैभव को देखकर खुश होंगे, प्रशंसा करेंगे, अपनी आलोचना करेंगे, और जितनी हमारी ताकत है उस ताकत को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये कह के नहीं छोड़ेंगे अपन को क्या रखा भैया वहां जाने, नहीं जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा तो यहीं बैठ के जयकारा लगाऊंगा, नहीं जयकारा लगा पाऊंगा
तो मन से सोचूंगा। बस जहां जहां की ताकत है वहां कहां को कृत में बदल दो, कृत में बदल दो। ये बैठ के मत करो कि वहां जाके करेंगे क्या, नहीं, जाना तो है। मंदिर तो जाऊंगा, दरवाजे तक जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। मैं उपवास तो करूंगा, मैं भक्तांबर तो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ते बनेगा तो कोई बात नहीं, गलत पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा तो सही, पढ़ूंगा तो सही। अंजन चोर ने यही तो कहा, मुझे नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आता है। तो उसके मन ने कहा, पढ़ने नहीं आता है ना, श्रद्धा तो आती है, नहीं श्रद्धा तो आती है, लेकिन पढ़ना नहीं आता। मैंने सुना, मुझे याद नहीं होता, मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे याद भी नहीं होता, मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन ये जो कह रहा है इस पर श्रद्धा तो कर, ये तो कर सकता हूं। तो जितना है उतना करो ना, जितना श्रद्धा करने की ताकत है श्रद्धा करो। एक बार एक सब व्यक्तियों को समय हो गया, पूजा का नियम दे रहा था। तो एक व्यक्ति कहता है, बोले महाराज जी, मुगावली के एक फट्टा जी थे, पहले सेवा दल के बैंड बजाते थे। उनका नंबर आया, बोले महाराज जी हम क्या नियम, हम तो पढ़वा ही नहीं आते। बोले हम तो पढ़े ही लिखे नहीं, हस्ताक्षर ही नहीं कर सकते, पढ़े ही नहीं जानते। उनने सोचा कि अब हमें तो छुट्टी मिली जाएगी। महाराज ना हम पढ़ के जानते हैं और ना कोई सुनावे तो हमें कोई समझ में नहीं आता। मैंने कोई बात नहीं, इतने अच्छे आदमी हो आप, आपका नियम तो बहुत अच्छा पड़ जाएगा। बोले क्या नियम पढ़? मैंने कि 8 द्रव्यों को तो जानते हो कि नहीं? बोले मैं जानता हूं। आपको कुछ नहीं करना, प्रतिदिन 8 द्रव्य इस थाली से उठाकर इस थाली में रखाना, बस 8 द्रव्य गिनती है। जल स्वाहा मुहा वो कहते, वो भी नहीं बोलते बनेगा हम पे। वो जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय स्वाहा, ये भी नहीं बोल पाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, आप तो गिनती है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, और जय हो भगवान, आपकी जय हो। मैंने कि आपकी इतनी बड़ी पूजा होगी कि ये जो बड़े बड़े जोर से बोलने वाले पुजारी है ना, इनसे भी आगे जाओगे, अंजन चोर जैसा बेड़ा पार करोगे। एक करोड़ों नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले रह गए, और जिसको नमोकार मंत्र भी याद नहीं आ, वो बस श्रद्धा रखना, आस्था रखना, बस मुझे इतना ही आता है भगवान, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं। उसकी आलोचना करना, और जितना आता है उसको छोड़ना नहीं। मेंढक को याद रखोगे, दर्शन करने नहीं मिलेगा तो मेंढक ने क्या कहा, नहीं पहुंच पाओगे, क्या कहा? तो उसने कहा ना पहुंच पाऊं, कम से कम 1 कदम चलने की ताकत है तो हम चल के रहेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।